Dear students, a very warm welcome to all of you in my today's lecture of Operations Research. In today's lecture, we will discuss upon the further examples on LP model formulation. और इसके रिगार्डिंग नेक्स्ट एग्जाम्पल है अ कंपनी सेल्स टू डिफरेंट प्रोडक्ट्स A and B making a profit of ₹40 and ₹30 per unit respectively. They are both produced with the help of a common production process and are sold in two different markets. The production process has a total capacity of 30,000 man hours. It takes 3 hours to produce a unit of A and 1 hour to produce a unit of B. The maximum number of units of A that can be sold is 8,000 units and that of B is 12,000 units. Formulate this problem as an LP model to maximize profit. तो ये आपके सामने प्रॉब्लम दे रखी है और आपको क्या करना है, इसके रिगार्डिंग एक प्रॉपर मैथमेटिकल मॉडल को फॉर्मुलेट करना है. तो प्रॉब्लम क्या दे रखी है आपको, पहले हम प्रॉब्लम को समझ लेते हैं अच्छी तरीके से. कंपनी दो प्रोडक्ट्स को सेल कर रही है, ठीक है. एक है ए और दूसरा है बी. ए पर उसको 40 रुपये का फ़ायदा है एक यूनिट पर और बी की एक यूनिट पर उसको 30 रुपये का फ़ायदा है. इसके साथ साथ इन दोनों प्रोडक्ट्स को एक कॉमन प्रोडक्शन प्रोसेस के हेल्प से प्रोड्यूस किया जा रहा है और दो डिफरेंट मार्केट्स में इसको सेल किया जाता है. प्रोडक्शन प्रोसेस की जो टोटल कैपेसिटी है वो 30,000 मैन आवर्स की है. ए की एक यूनिट को प्रोड्यूस करने में 3 घंटे और बी की एक यूनिट को प्रोड्यूस करने में 1 घंटा लगता है. ए की जो मैक्सिमम नंबर ऑफ यूनिट्स हैं जिनको सेल किया जाना है वो 8,000 यूनिट्स हैं और बी की 12,000 यूनिट्स को मैक्सिमम सेल किया जाना है. तो ये आपके पास डेटा रखा है और आपको इस डेटा के बेसिस पर इसको एलपी मॉडल में फॉर्मुलेट करना है जिससे कि प्रॉफिट को मैक्सिमाइज किया जा सके. तो सबसे पहले तो हम दिए हुए डेटा को एक टेबल की फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे और इसको समराइज्ड करेंगे जिससे कि इजी वे में मैथमेटिकल मॉडल में इसको कन्वर्ट किया जा सके. तो जो इन्फॉर्मेशन दे रखी है पहले हम उसको यहाँ टेबल में नोट डाउन करेंगे. तो मैंने एक टेबल यहाँ पर फॉर्म कर रखी है. तो पहले हम देखेंगे डेटा क्या क्या दे रखा है हमारे पास और उसके अकॉर्डिंग हम इसको प्रॉपर्ली डेवलप करेंगे. सबसे पहले आपके पास डेटा दे रखा है रिगार्डिंग द प्रॉफिट. प्रॉफिट पर यूनिट, ठीक है. ए के रेफरेंस में प्रॉफिट दे रखा है आपको 40 का और बी के रेफरेंस में दे रखा है आपको प्रॉफिट 30 का, ठीक है. टोटल अवेलेबिलिटी का मतलब ही नहीं बैठता है इसमें. नेक्स्ट वन इज द कि जो प्रोडक्शन प्रोसेस है उसकी टोटल कैपेसिटी आपको दे रखी है 30,000. तो यहाँ हम बात करेंगे प्रोडक्शन कैपेसिटी की. जो अगला कंस्ट्रेंट होगा वो होगा आपका प्रोडक्शन कैपेसिटी के रेफरेंस में और प्रोडक्शन कैपेसिटी के रेफरेंस में आपको जो टोटल अवेलेबिलिटी दे रखी है वो दे रखी है 30,000 मैन आवर्स की. अब बात करते हैं इंडिविजुअल की, क्योंकि ए की एक यूनिट को प्रोड्यूस करने में 3 घंटे लगते हैं. तो ए के रेफरेंस में जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है वो है 3 आवर्स की और बी के रेफरेंस में ये है 1 आवर की. क्लियर हो गया. अब आपको पास अगला जो कंस्ट्रेंट दे रखा है वो मैक्सिमम यूनिट्स सोल्ड के रेफरेंस में दे रखा है और मैक्सिमम यूनिट्स सोल्ड ए की कितनी दे रखी हैं, ए की दे रखी हैं आपको 8,000 और बी की दे रखी हैं आपको 12,000. ये आपके पास इंडिविजुअल डेटा दे रखा है, टोटल अवेलेबिलिटी नहीं है इसके बारे में. दैट इज क्लियर. अच्छा, अब आपको क्या करना है, अब आप इसको उसके मैथमेटिकल मॉडल में कन्वर्ट करना है. तो हम क्या मानेंगे, सबसे पहले 3 कंपोनेंट होते हैं इसके, पहला डिसीजन वेरिएबल, दूसरा ऑब्जेक्टिव फंक्शन और तीसरा सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट्स. तो पहले हम बात करेंगे अबाउट द डिसीजन वेरिएबल्स. तो डिसीजन वेरिएबल क्या माने जाएंगे यहाँ पर, तो पहले लिखते हैं हम यहाँ पर मॉडल के रेफरेंस में डिसीजन वेरिएबल्स. क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन दो प्रोडक्ट्स ए और बी को सेल कर रही है, ठीक है. तो हम ये मानेंगे कि कंपनी क्या करती है, ए की x1 यूनिट्स को सेल करती है और बी की x2 यूनिट को सेल करे जिससे कि उसका प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो सके. तो यहाँ डीसीएम वेरिएबल्स होंगे x1, x2, नंबर ऑफ
units of product A and B sold। ये हमने वेरिएबल्स मान लिए। अब बात करेंगे हम किसकी? नाउ वी विल टॉक अबाउट द ऑब्जेक्टिव फंक्शन। ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या होगा यहाँ पर? क्योंकि आपको प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना है, तो यहाँ ऑब्जेक्टिव फंक्शन होगा मैक्सिमाइज टोटल प्रॉफिट एंड इट विल बी डिपेंड बाय, किससे प्रेजेंट करेंगे इसको हम? जेड से। एक यूनिट का प्रॉफिट कितना है? 40, और कितनी यूनिट्स प्रोड्यूस कर रहा है आप? x1। तो ए का प्रॉफिट हो गया 40x1 और बी का प्रॉफिट हो गया 30x2। इन दोनों को ऐड कर देंगे, 40x1 प्लस 30x2, ये ऑब्जेक्टिव फंक्शन को डिफाइन करेगा। क्लियर हो गया? अब बात आ जाती है यहाँ पर सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट्स की। ठीक है, तो सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट्स क्या होंगे? सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट्स। सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट्स में हम पहले बात करेंगे प्रोडक्शन कैपेसिटी की। ए के रेफरेंस में 3 आवर्स है और बी के रेफरेंस में 1 आवर्स है, तो ये इक्वेशन बन जाएगी आपकी 3x1 प्लस x2, 1 इंटू x2 यानी कि x2 रहेगा, और टोटल अवेलेबिलिटी है 30,000 की। तो 30,000 के रेफरेंस में क्या कह रहे हैं ये कि इनके पास मैक्सिमम 30,000 मैन आवर्स की अवेलेबिलिटी है, यानी कि इससे ज़्यादा की अवेलेबिलिटी नहीं है। तो साइन होगा इसमें लेस देन इक्वल टू का, लेस देन इक्वल टू का। ये हो गया हमारे पास पहला सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट। अब दूसरे की बात करते हैं, सेकंड सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट की। तो सेकंड सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट में मैक्सिमम यूनिट सोल्ड दे रखे हैं आपको, ए की 8,000 और बी की 12,000। ये दोनों अलग अलग दे रखी हैं, टोटल अवेलेबिलिटी नहीं है, तो इसको हम इंडिविजुअल बेसिस पर रिप्रेजेंट करेंगे। तो यहाँ इक्वेशन बनेगी x1। अच्छा, ये क्या कह रहा है यहाँ पर कि मैक्सिमम नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ ए, यानी कि 8,000 यूनिट्स क्या है? ये मैक्सिमम नंबर ऑफ यूनिट्स है, इससे ज़्यादा नहीं सेल करनी है। तो साइन आएगा यहाँ पर लेस देन और इक्वल टू का। कितना हो गया? दैट इज इक्वल टू 8,000। और तीसरा कंस्टेंट आ जाएगा यहाँ पर द थर्ड constraint will be x2 is less than or equal to कितना? 12,000। क्लियर हो गया? और यहाँ पर हम सबसे लास्ट में एक कंडीशन लिख देंगे, दैट इज x1, x2 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो इस तरीके से ये आपने दी हुई प्रॉब्लम को मैथमेटिकल मॉडल में कन्वर्ट कर दिया है। क्लियर हो गया? एग्जाम्पल आपको ये। Now we will discuss on the next example on LP model formulation. Example is as follows. Vitamins A and B are found in food F1 and F2. 1 unit of food F1 contains 3 units of vitamin A and 4 units of vitamin B. 1 unit of food F2 contains 6 units of vitamin A and 3 units of vitamin B. 1 unit of food F1 and F2 cost ₹4 and ₹5 respectively. The minimum daily requirement of vitamin A and B is 80 and 100 units respectively. Formulate this problem as an LP model to find out the optimum mixture of food F1 and F2 at the minimum cost. तो ये आपको प्रॉब्लम दे रखी है। मैं एक बार एक प्रॉब्लम को आपको डिफाइन कर देता हूँ। पहले 2 फूड है F1 और F2, ठीक है, और इनमें विटामिन और A और B दोनों में ही है, F1 में भी है और F2 में भी है। इसके साथ साथ आपको दे रखा है कि फूड F1 की 1 यूनिट में विटामिन ए की 3 यूनिट्स हैं और विटामिन बी की 4 यूनिट्स हैं। ऐसे ही फूड F2 की 1 यूनिट में विटामिन ए की 6 यूनिट्स हैं और विटामिन बी की 3 यूनिट्स हैं। फूड F1 की कॉस्ट है ₹4 पर यूनिट और F2 की है ₹5 पर यूनिट। विटामिन ए और बी की जो मिनिमम डेली रिक्वायरमेंट है वो आपको दे रखी है 80 एंड 100 यूनिट्स, किसी पर्टिकुलर पेशेंट के रेफरेंस में ये आपको दे रखी हैं।
तो आपको इस दी हुई प्रॉब्लम को एलपी मॉडल में इस तरह से कन्वर्ट करना है जिससे कि मिनिमम कॉस्ट पर आप फूड ऑफ F1 और F2 के ऑप्टिमम स्ट्रक्चर को या मिक्सचर को फाइंड आउट कर सको। ठीक है, तो ये आपको प्रॉपर इन्फॉर्मेशन दे रखी है। अब मैं क्या करूँगा, इसको पहले तो एक टेबल के हेल्प से समराइज्ड वे में रिप्रेजेंट करूँगा। तो समराइज्ड वे में आपको क्या दे रखी है, जो इन्फॉर्मेशन दे रखी है उसको आपको रिप्रेजेंट करना है। तो यहाँ टेबल मैंने फॉर्म कर रखी है जहाँ मैंने एक तरफ रिसोर्स कंस्ट्रेंट लग रखे हैं, क्योंकि हम दो फूड की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर मैं फूड F1 और F2 को इंक्लूड करूँगा और फिर टोटल अवेलेबिलिटी की बात करेंगे। ठीक है, पहले हम बात करते हैं अबाउट फर्स्ट रिसोर्स। और ये पहला रिसोर्स क्या है आपके पास, विटामिन ए। तो फूड F1 में विटामिन ए की कितनी यूनिट्स हैं, 3 यूनिट्स दे रखी हैं, और विटामिन बी की 4 यूनिट्स दे रखी है। ऐसी दूसरी हम बात करते हैं किसकी, विटामिन बी की बात करते हैं। तो फूड F1 में विटामिन ए और विटामिन बी, ये 4 नहीं दे रखी हैं आपको, इसको सही कर लेते हैं हमें ना। F1 में ए की दे रखी हैं 3 यूनिट्स विटामिन ए की और 4 यूनिट्स विटामिन बी की, तो ये 4 यहाँ आएगा। ठीक है, एज ई फूड F2 में 1 यूनिट में 6 यूनिट्स हैं विटामिन ए की और 3 यूनिट्स हैं विटामिन बी की। क्लियर हो गया था क्या ना। अब यहाँ आता है तीसरा, कॉस्ट पर यूनिट। तो फूड F1 की कॉस्ट दे रखी है आपको ₹4 और F2 की कॉस्ट दे रखी है आपको ₹5। इसके साथ साथ आपको मिनिमम डेली रिक्वायरमेंट दे रखी है। विटामिन ए की दे रखी है 80, तो ए के रेफरेंस में टोटल अवेलेबिलिटी दे रखी है आपको 80 और बी के रेफरेंस में टोटल अवेलेबिलिटी दे रखी है आपको 100 की। इसकी टोटल अवेलेबिलिटी होगी नहीं, तो ये आपको प्रॉब्लम दे रखी है। अब आपने इसका डेटा समराइज कर लिया। समराइज करने के बाद अब आसान हो जाएगा हमें इसके बेसिस पर मैथमेटिकल मॉडल को फॉर्मुलेट करना। तो हम क्या मानेंगे यहाँ पर डिसीजन वेरिएबल्स को, x1, x2 द क्वांटिटी और द नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ फूड F1 एंड F2। ठीक है, तो यहाँ हम मानेंगे पहले हम बात करेंगे डिसीजन वेरिएबल्स की। क्या मानोगे, x1, x2 इज इक्वल टू नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ फूड F1 एंड F2 to be purchased respectively। ठीक है, अब दूसरा हमारे पास आएगा यहाँ पर ऑब्जेक्टिव फंक्शन। ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या होगा, क्योंकि कॉस्ट दे रखी है आपको फूड F1 की 4 और F2 की 5, तो यहाँ आ जाएगा मिनिमाइज, क्योंकि आपको टोटल कॉस्ट को मिनिमाइज करना है। तो मिनिमाइज टोटल कॉस्ट Z इज इक्वल टू कितना जाएगा, ये 4x1 और प्लस 5x2। क्लियर हो गए। अब तीसरे हमें लेके चलने हैं क्या, सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट्स। तो सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट्स में हम क्या लेके चलेंगे, ये देख लेते हैं यहाँ पर, क्योंकि पहला तो आपको दे रखा है विटामिन ए के रेफरेंस में और दूसरा दे रखा है आपको विटामिन बी के रेफरेंस में। तो यही दो सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट्स आपके पास। तो विटामिन ए की बात करते हैं, तो विटामिन ए के रेफरेंस में कंस्टेंट क्या बनेगा, 3x1 प्लस 6x2। ठीक है, और क्या कह रहा है यहाँ पर,
द मिनिमम डेली रिक्वायरमेंट, यानी कम से कम इतना तो चाहिए एटलीस्ट, इसका मतलब मोर देन और इक्वल टू, और टोटल कितनी है इसकी अवेलेबिलिटी 80। और दूसरा कंस्टेंट आपको दे रखा है विटामिन बी के रेफरेंस में कितना है 4x1 प्लस 3x2 एंड दिस इज मोर देन और इक्वल टू 100। ये दे रखा आपको विटामिन ए के रेफरेंस में, और ये दे रखा है आपको विटामिन बी के रेफरेंस में। क्लियर हो गया यहाँ तक है ना? ठीक है, एक कंडीशन और रहेगी हमारी डिफाइन करने के लिए। क्या है वो कंडीशन? दैट इज x1 x2 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, यानी कि ये नॉन नेगेटिव इंटीजर्स को डिफाइन करता है, नॉन नेगेटिव वेरिएबल्स को डिफाइन करता है। ठीक है, तो इस तरह से दी हुई प्रॉब्लम का हमने मैथमेटिकल मॉडल फॉर्मुलेट कर दिया है। ओके, थैंक यू।